नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो गया। ये सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसमें विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा परिसर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को सत्र चलाने में सहयोग की अपील की गई। विधानसभा में पूर्व विधायक गणेश दत्त भरवाल के शोकोदगार के बाद भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव के साथ आपदा पर नियम 67 के तहत सदन में चर्चा का प्रस्ताव रखा। इस चर्चा को मंजूर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला बिजनेस हाउस में ले समझा जाएगा, यानी आज जो कि स्थगन प्रस्ताव के चलते जो तमाम बिजनेस आज सदन के पटल पर आना था, उन तमाम मुद्दों को आज बिना चर्चा के ही सदन में लाने की, सदन के रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दे दी गई। अब आपदा पर लाई गई चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज विधानसभा में सरकार आपदा प्रभावितों को जो राशन भेजा वह एक कांग्रेस नेता के घर रखा गया है। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए आए और चौपर में राहत सामग्री भेजी गई थी, वह राहत सामग्री प्रभावितों की बजाय कांग्रेस के एक नेता के घर भेज दी गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि 30 जून की रात को जान माल दोनों का भारी नुकसान हुआ। एक ही रात में 42 लोगों की जान चली गई। इनमें 31 लोग अकेले सिराज विधानसभा क्षेत्र के शामिल हैं। जयराम ठाकुर ने कहा अभी तक सिराज की सड़कें बहाल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सिराज में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2023 में राज्य की सरकार ने 4500 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही लोगों को मिल पाए। 2023 में कई ऐसे लोग हैं जिनके घर गौशालाएं पशु चले गए, लेकिन उन्हें कई जगह एक इंस्टॉलमेंट तक नहीं मिल पाई। जयराम ठाकुर ने आज अधिकारियों पर भी कड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि अधिकारियों को हम अच्छी तरह जानते हैं, उनका सीधा निशाना हिमाचल प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी पर था। उन्होंने कहा कि ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिन्हें भाजपा की सरकार के दौरान ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बिठाया गया, लेकिन जब हाउस अलॉटमेंट की बारी आई और वे विपक्ष में चले गए तो उनकी फाइल में वही ब्यूरोक्रेट ऑब्जेक्शन लगाए रहे थे जिन्हें टॉप की पोजीशन पर पिछली सरकार में बिठाया था। उन्होंने कहा कि अधिकारी सांठ गांठ करते हैं, अधिकारियों को जन भावनाओं की इतनी कदर नहीं होती। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई अधिकारी बेहतरीन अच्छे हैं, लेकिन टॉप की ब्यूरोक्रेसी को लेकर जयराम ठाकुर ने आज तगड़ा कटाक्ष किया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर ने चर्चा में कुल 1 घंटे 7 मिनट हिस्सा लिया और उन्होंने 1 घंटा सिर्फ राजनीति से जुड़ी बातें की, सिर्फ पॉलिटिक्स की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर ने सिर्फ 7 मिनट के दौरान प्रदेश हित में अच्छे सुझाव दिए जिन पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि आपदा के दौरान उन्होंने पूरी तरह से अधिकारियों को डायरेक्शन दी थी कि इस राज्य में जयराम ठाकुर से डायरेक्शन ली जाए, क्योंकि वे वहां के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कहते हैं उनकी बात को माना जाए। बावजूद जयराम ठाकुर सरकार का धन्यवाद करने की बजाय खामियां ढूंढ रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में कंफ्यूज नजर आए, इसलिए सदन में गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को आए 45 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ के तहत एक ढेला नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिरंगे पर जूते और काले कपड़े फेंकने वालों लोगों को माफी तभी दी जाएगी जब वे खुद आगे आकर माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत काम किया है, तब उनके विरुद्ध दायर की गई एफआईआर हटाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों की जांच का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि अगर राशन वितरण में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और सही पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। केंद्र सरकार भी उसी दिन आभार व्यक्त करने के लिए जाएंगे जब केंद्र हिमाचल प्रदेश के लोगों को रिलीफ पैकेज जारी करेगी। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष दिल्ली में पैसा रोकने के लिए जाते थे, ऐसी धारणा बन चुकी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में पैसा लाने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की ये पहली ऐसी सरकार होगी जिसने नेता प्रतिपक्ष के कहने पर अधिकारियों को काम करने की डायरेक्शन दी थी। इस चर्चा में पहले दिन मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, इसके अलावा धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी आपदा पर खुलकर अपना पक्ष रखा और खासकर जिस प्रकार से आपदा में प्रभावित लोग हैं उसमें जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहयोग किया उस पर चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया ने राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। लेकिन अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी में जो बड़ा नुकसान मंडी सदर में हुआ उसके लिए सरकार ने उतनी राशि जारी नहीं की जितना वहां पर नुकसान हुआ है। आज सदन में रिकॉर्ड पर लाए गए प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। मानसून सत्र के दिन नेता प्रतिपक्ष ने रिलीफ मैनुअल को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जग सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2012 में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन रिलीफ मैनुअल को संशोधित किया है। इसके लिए ये मापदंड केंद्र सरकार द्वारा 11 जुलाई 2023 को दोबारा निर्धारित किए गए थे, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया है। इन्हीं मापदंडों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आपदा के लिए राहत राशि वितरित की जा रही है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पटवारी भर्ती को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की 22 अगस्त 2023 को हुई बैठक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2027 तक के बीच इस पूरी अवधि के दौरान खाली होने वाले पटवारियों के कुल 874 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। और उन्होंने कहा कि पटवारी उम्मीदवारों के चयन व पटवार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उन्होंने कहा कि कार्मिक व वित्त विभाग द्वारा पटवारी के पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम अनुमोदित हो चुके हैं और अब विधि विभाग को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की सूचना होने के उपरांत इन 874 पदों को भरने के लिए मांग पत्र राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने आज महंगाई भत्ते को लेकर सवाल किया। चूंकि आज डिस्कशन प्रश्नकाल पर नहीं हो पाई, सिर्फ स्पीकर ने कहा कि जो सवाल पूछे गए हैं, जो बिजनेस है, इसे रिकॉर्ड में लाया जाएगा। इसके चलते हम वही आपको बात बताएंगे जो रिकॉर्ड पर लाई गई है, क्योंकि विधायक ने जरूर महंगाई भत्ते पर सवाल पूछा, लेकिन जब इसका लिखित रिप्लाई आया था तो ये मनरेगा पर रिप्लाई था, जिसमें कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 100% मजदूरी भुगतान एवं प्रशासनिक खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा राज्य सरकार केवल सामग्री खर्च करने के लिए 25% अंशदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लक्ष्य में कमी तथा प्रशासनिक मद में पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता के कारण गैर तकनीकी स्टाफ के महंगाई भत्ते सहित वार्षिक वेतन वृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। यानी कि रिप्लाई महंगाई भत्ते पर विधायक का जरूर था, लेकिन ये रिप्लाई सिर्फ आया इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कि पंचायती राज विभाग मंत्री का डिपार्टमेंट था। उन्होंने इस पर लिखित जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि ये महंगाई भत्ता और जो वार्षिक इंक्रीमेंट मिलनी थी उसे स्थगित कर दिया है। आगे मंत्री ने अपने रिप्लाई में कहा है, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार से वार्षिक लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य व प्रशासनिक खर्च की पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाती है तो महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दोबारा लागू करने पर राज्य सरकार विचार करेगी। ये पंचायती राज विभाग का ये सवाल था। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री खेल योजना के बारे में सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल योजना अर्थात मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 15 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के को विधायक की संस्तुति अनुसार आवंटित की जाती है।
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सवाल किया। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 93 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 104 दंत चिकित्सकों के पद सृजित हैं। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि इन पदों के सृजन के लिए कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं है। प्रदेश की दूसरी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में खराब रिजल्ट देने वाले कुल 61 अध्यापकों की इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी गई है। इनमें 21 लेक्चरर हैं, 39 टीजीटी हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें बाकायदा शिक्षा निदेशालय ने नोटिस भेजा था और पूछा था कि स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस बार वार्षिक रिजल्ट में उनकी परफॉर्मेंस जो खराब रही है उस बारे में अपना पक्ष रखें कि क्या उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया या इसके पीछे क्या वजह है। सूचना के अनुसार कुल 128 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया था। उनमें से 61 की जो 128 के शिक्षकों का जो नोटिस का रिप्लाई आ गया था, इस आधार पर 61 की इंक्रीमेंट रोक दी गई है। और साथ इंक्रीमेंट रोकने की नोटिफिकेशन के आगे ये भी कहा गया है कि अगर इनका रिजल्ट अगले साल भी खराब रहा तो इनकी दूसरी इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य के 20 प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेनेशन जारी कर दी गई है, क्योंकि नियमों में यह तय किया गया था कि प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन जारी की जाएगी और शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। राज्य के कई शिक्षकों को खराब रिजल्ट आने पर नोटिस दिया गया था, लेकिन सिर्फ अभी तक 128 के रिप्लाई आए हैं, जिसमें 61 की इंक्रीमेंट पहले चरण में बंद की है, यानी कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों का 18 अगस्त तक रिप्लाई नहीं आया है, यानी आज तक रिप्लाई नहीं आया है, उनकी डीम्ड उन्हें दोषी मान लिया जाएगा, उनकी इंक्रीमेंट भी रोक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के युवा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह अगले परिणय सूत्र में बंधेंगे। उनकी शादी 22 सितंबर को चंडीगढ़ में होना निश्चित हुई है। ये शादी समारोह सिर्फ दोनों पक्षों के निजी परिवार के लोगों के लिए रखा गया है। सूचना के अनुसार इसमें सिर्फ परिवार के निजी लोगों को बुलाया गया, यानी पारिवारिक लोगों को सिर्फ न्योता दिया गया है। और इस 22 सितंबर के बाद, जो कि सोमवार को चंडीगढ़ में यह समारोह रखा गया, इसके बाद शिमला में रिसेप्शन आयोजित की जाएंगी, जिसमें तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, शिमला हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो कि निजी लोग हैं उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ में सिर्फ दोनों पक्षों के पारिवारिक लोगों को न्योता दिया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि शिमला मंडी जिला को जोड़ने वाले सुन्नी में डबल लेन पुल बनाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह आज क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का जायजा लेने के लिए सुन्नी पहुंचे थे, क्योंकि तत्ता पानी के समीप जिस तरह का भारी नुकसान क्षति हुई है उसका भी विक्रमादित्य सिंह ने जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी वीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया बदल दी गई है। बिना आवेदन के भी पंचायत सेक्रेटरी की अनुशंसा पर वीपीएल सूची में पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले, इसे लेकर राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने वीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के आदेश जारी किए। और सूचना ये भी है कि अब जो नई अमेंडमेंट की गई उसमें यह भी कहा गया कि अगर वाकई कोई जेन्युइन है, कोई गरीब है, अगर उसका पक्का मकान भी है, तब उसे भी बीपीएल में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बड़े स्तर पर कड़क फैसला लिया गया था कि पक्का मकान हो, 2 पहिया जिसके पास वाहन हो, उसे बीपीएल में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में कई ऐसे लोग भी आए जिनका किचन का एक कमरा पक्का था, जिन्होंने अपना वॉशरूम का टाइलें लगाई थी या सीमेंट किया हुआ था, नियमों के अनुसार वे भी बीपीएल में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके चलते सरकार ने हमें नियमों में ढील देते हुए कहा है कि अब पंचायत सेक्रेटरी रिकमेंड करेंगे, यानी आपको बीपीएल में शामिल होने के लिए खुद से आवेदन ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पंचायत सेक्रेटरी अगर रिकमेंडेशन कर देते हैं कि आप वाकई जेन्युइन गरीब हैं, हालांकि जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें भी सरकार बदलाव कर सकती है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि बड़े स्तर पर यह देखा गया कि राज्य सरकार ने जो बीपीएल का चयन किया है उसमें काफी कम लोग ही पात्र पाए गए हैं। इस कारण अब उन परिवारों को भी बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है जिनके पक्के मकान है लेकिन गरीब है। 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे, ऐसे परिवार जिनके मुखिया महिला हो लेकिन 25 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, इन्हें भी बीपीएल के परिवार की श्रेणी में लाया जाएगा।
40% से अधिक दिव्यांग, डायलिसिस करवाने वाले व्यक्ति, हेपेटाइटिस बी, HIV इत्यादि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने वाले परिवार के सदस्यों को भी BPL के श्रेणी में शामिल किया जाएगा। मुखिया के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य की गंभीर बीमारी होने पर उनकी पात्रता इस श्रेणी में आएगी। सरकार ने डायरेक्शन जारी कर दी है कि पंचायत सेक्रेटरी अब रिकमेंड करें, जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें BPL के दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी। इसकी तैयारियों के लिए प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल 20 अगस्त को शिमला आएंगी और प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर इस अभियान को लेकर रणनीति तैयार करेंगी। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने आज चंबा बस स्टैंड में HRTC प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं का आरोप है कि भ्रमण के लिए समय पर स्पेशल बसें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। उन्हें बारिश के इस मौसम में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। आमतौर पर HRTC द्वारा प्रदेश के अन्य डिपों से अतिरिक्त बसें मंगवाई जाती हैं, लेकिन इस बार बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। निगम अधिकारियों के आश्वासन के बाद श्रद्धालुओं का विरोध जरूर शांत हुआ और यह कहा गया कि जरूरत के अनुसार चंबा से मणिमहेश भ्रमण के लिए बसें चलाई जाएंगी। कांगड़ा जिला के कोटला बेड़ स्थित पंचपीरी मंदिर के पास बीती रात एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। इसकी तलाशी में गाड़ी से हथियार, खून के धब्बे और जाली नंबर प्लेटें बरामद हुई। कोटला बेड़ के पंचपीरी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी कि एक स्कॉर्पियो कार 2-3 दिन से सड़क किनारे मंदिर के पास खड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय शर्मा टीम सहित मौके पर पहुंचे और तुरंत स्कॉर्पियो की तलाशी शुरू कर दी। नाहन में 29 साल के एक युवक ने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना ये बीती शाम की है और बच्चे का नाम शुभम है। नाहन शहर के बस स्टैंड पर आज दोपहर अचानक चक्कर आने से 22 साल की पूनम शर्मा की दुखद मृत्यु हो गई। पूनम किसी काम से नाहन आई हुई थी। बस स्टैंड परिसर में इसी दौरान अचानक उसे चक्कर आया और वह नीचे गिर गई। करसोग को शिमला से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग तत्तापानी पुल से लगभग 20 मीटर आगे सुन्नी की ओर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क का बड़ा हिस्सा उफनती सतलुज में समा गया। इससे मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। कुल्लू जिला में सैन जोड़ सड़क पर आज पहाड़ी से लैंडस्लाइड के बाद क्षेत्र की 15 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। मंडी के झलोगी में भी दोपहर बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। भारी बारिश और सड़कों की स्थिति को देखते हुए कुल्लू के आनी सब डिवीजन और मंडी सदर डिवीजन के स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया। इन स्कूलों में छात्रों को आज छुट्टी दे दी गई। मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में अब बारिश का क्रम टूटेगा, यानी कि ऑरेंज और रेड अलर्ट नहीं होगा बल्कि येलो अलर्ट रहेगा। उक्त अवधि के दौरान कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 19 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 20 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 21 व 22 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की रफ्तार बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इस प्रकार की सूचना जरूर आई है कि हिमाचल प्रदेश में अब बारिश जरूर होती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन जो तेज बरसात का क्रम था, यानी जो रेड और ऑरेंज अलर्ट आ रहे थे, वो नहीं आएगा। केंद्र द्वारा 23 व 24 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।